पीरियड की अगर बात की जाए तो वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या है, क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे? 1500 से 600 ईसी टू 1500 टू 600 ईसी। फिर यही अगर ऋग वैदिक की बात करें तो और उत्तर वैदिक, तो इसका डेट याद रखना बहुत जरूरी है ना, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि किस टाइम पे कौन सा पीरियड आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे इसको वैदिक नाम क्यों दिया गया, वैदिक नाम क्यों दिया गया, तो ये जो है वैदिक काल इसलिए बोला गया क्योंकि इसकी जो जानकारी, इसका जो इंफॉर्मेशन हमें किस चीज से मिलता है, वेदों से। और जैसा कि आप लोग को पता है कि वेद कितने प्रकार हैं, कौन कौन से? ठीक है, 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इन्हीं सब वेदों से हमें इस पीरियड की जानकारी मिलती है, उनका इंफॉर्मेशन मिलता है। तो ये वैदिक पीरियड शुरू कहाँ से होता है, तो जैसे कि आप लोग को इससे पहले बताया गया था कि इससे पहले का जो सभ्यता था वो कैसा था, कौन सा था? हड़प्पा, है ना, हड़प्पा सभ्यता। तो जब हड़प्पा सभ्यता का ये हो गया, वो खत्म हो गया, इसकी समाप्ति हो गई, तब उसके बाद शुरू होता है कौन सा पीरियड? वैदिक पीरियड, जो कि जो आर्यस थे, आप लोग जानते हो कि आर्यस कौन थे, है ना। तो जब आर्यस आए, ठीक है, जब वे बाहरी क्षेत्रों से, बाहर से जब वे आते हैं, तब उनकी जब एंट्री होती है इंडिया में, भारत में, तब के पीरियड को क्या बोला जाता है? वैदिक पीरियड। और एक बार जैसे कि क्लास किए थे तो आप लोग को बताए थे कि बहुतों ने इसके आर्यों को लेकर बहुत सारे अपने अपने धारणाएं दी है, तर्क दिए हैं, है ना। तो अगर हम लोग ज्यादातर मत किसके तरफ जाता है कि आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। और यह किसका ये सिद्धांत है, किसका थ्योरी है? मैक्स मूलर का। तो आप लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि आर्यस आए, क्योंकि जो जितने भी इतिहासकार हुए उन्होंने अपने अपने अनुसार, किसी ने कहा तिब्बत से, किसी ने कहा उत्तरी ध्रुव से, लेकिन ज्यादातर अगर मेजोरिटी की बात करें हम लोग तो सबसे ज्यादा किसका फेवर में जाता है? मध्य एशिया, जिसका सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स